नहीं रिकॉर्डिंग सर। हो रही है रिकॉर्डिंग? जी सर, हो रही है। गुड। क्या प्रैक्टिस रही आपकी? नहीं सर, कुछ भी नहीं रही मेरी। क्यों, कहीं चले गए थे क्या? नहीं सर, वो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अरे अरे अरे, क्या हो गया? सर कुछ सिम्टम्स आ गए थे। ओए ओए ओए, कोरोना के या किसी और के? जी। नहीं नहीं सर, होना गई। कोरोना के। तो अभी कैसे फील कर रहे हैं आप? अभी बेटर है सर, मगर तब भी अभी खांसी खुश्क है अभी भी। अच्छा अच्छा। चलें तो फिर बस 15-20 मिनट हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं, फिर आपको जो है रिलैक्स दे देते हैं। फिर परसों आप अटेंड कर लीजिएगा। और अगर ऐसे हो तो आप मुझे बता दीजिएगा ना, तो फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि भाई आपका ये वो है। अगर आप बोलें तो अभी मैं कर नहीं दूं। नहीं सर, लेके जाएगा। अभी सेट है? नहीं नहीं, अभी लेके अभी। चलें ठीक है। तो परसों जब हमारी क्लास होगी ना, तो उससे पहले आप मुझे बता दीजिएगा, अगर इन केस अल्लाह ना करे कुछ ऐसी बात हो, इफ़ यू डोंट फील वेल, तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, तो फिर मैं उसको आगे जो है मिस अमरीन को जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? अच्छा। अभी हम जो है थोड़ा सा जो है, आप ये एक तरह से जो है योर कोर्स इज ओवर। अब थोड़ा सा हम जो है वो रिवीजन पे आएंगे, ठीक है ना? और रिवीजन में ये होगा कि कि सारा जो है वो थोड़ा सा जो है डिटेल में अब होगा चीज़ें। तो जी बोले। सिंगल एंट्री खत्म हो गई थी। सिंगल एंट्री के मैं क्वेश्चंस दूंगा ना अभी आपको, लेकिन फॉर्मेट जो है वो तो आपको सिंगल मैंने एंट्री। करा दिया है। तो अभी और प्रैक्टिस कर रहे हैं हम उसकी, और प्रैक्टिस कर रहे हैं हम उसकी। फॉर्मूले मैंने आपको करवा दिए थे सिंगल एंट्री के, अगर आपको याद हो तो। हमने सेल्स फाइंड आउट कर ली थी, परचेजेस फाइंड आउट कर ली थी, अगर आपको याद हो तो। आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है बस। हाँ। अब हमारा हम जो है वो क्वेश्चंस पे जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ इसका, कि आपने जो है उसके अंदर जो है लेजर गिवन होगा ना आपको, तो मैं आप ये फिर वो आपको सारा कर देता हूँ। ये है आपके पास, ये हमारी सिंगल एंट्री ही चल रही है, ठीक है? अभी अभी 2-3 क्लासेस सिंगल एंट्री चलेगी, फिर उसके बाद जो है हम उस पैटर्न पे आ जाएंगे। ये आपको एक लेजर गिवन था, ये आपको पता है, ठीक है? दिस वाज योर रिसीव्ड साइड, जस्ट लाइक योर, क्या कहते हैं आप उसको, अ, आपका नॉन प्रॉफिट की तरह का, ठीक है? एंड दिस वाज योर पेमेंट साइड। इट मीन्स कि ये डेबिट हो गया आपका, और इट मीन्स कि ये आपका क्रेडिट हो गया, ठीक है? तो थोड़ा सा रिकॉल करें, व्हाट शुड कम इन आवर डेबिट साइड पे, क्या क्या आना चाहिए हमारा? सर उस साइड में हमारी बोले। कैश वगैरह आएंगी। ठीक है। तो ये तो हमारे एक तरह से कैश या बैंक का बैलेंस इज गिवन टू यू। तो यू आर राइट कि पहले यहाँ पे जो है वो हमारा बैलेंस बी दिया जाएगा, ठीक है? जी सर। If it is debit balance, if it is credit balance, so of course it will go to credit side पे चला जाएगा, ठीक है? और बताएं, और what will come in debit side? पहले we are going to do debit side, ट्रेड then later रिसीवेबल्स। on, sorry, ट्रेड रिसीवेबल। ओके, ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ पे आपका जो है ट्रेड रिसीवेबल आएगा, तो ठीक है जी, ट्रेड रिसीवेबल आ गया, ठीक है? और बताइए थोड़ा सा। जी सर। और बता दें आप, और क्या आना चाहिए? सर परचेज रिटर्न्स। नहीं 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 नहीं, देखें, वी आर नॉट डूइंग कंट्रोल अकाउंट। हम डेटर या क्रेडिटर का नहीं बना रहे बेटा, हम जो है वो अभी बैंक का या कैश का बना रहे हैं। तो वाई कैश या बैंक साइड इज डेबिटेड? ओके। तो एक तो बैलेंस ओके आ सर, गया, ओके। एक आपने कहा कि ट्रेड रिसीवेबल से पैसा आएगा, तो कैश और बैंक विल बी डेबिटेड।
और ट्रेड रिसीवेबल विल बी क्रेडिटेड। तो रीजन आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अब हमें बताइए कि केसेस इन व्हाट केसेस आपका जो है बैंक और कैश इज डेबिटेड, इन व्हाट केसेस। एक केस आपने बताया रिसीवेबल, दूसरा बता दें आप। आपकी कैश सेल्स हो गई, ठीक है। तो कैश सेल्स में क्या मतलब होगा, कैश डेबिट हो जाएगा, सेल्स ऑब्वियसली आपकी क्रेडिट हो जाएंगी। क्रेडिट सेल्स नहीं आएगा, टू रिमेंबर, ठीक है, ये रखिएगा याद, क्योंकि क्रेडिट सेल्स में आपके जो है दो टाइटल इन्वॉल्व होते हैं ना, आपका ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। तो इट विल हेल्प टू फाइंड आउट योर क्रेडिट सेल्स। तो वो क्रेडिट सेल्स वाला यहाँ पे नहीं आएगा। हम अब बना रहे हैं बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, और उन किन केसेस में डेबिट होता है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और सोचें सर सर आप। पेड चेक कर सकते हैं? सॉरी, रिसीव चेक्स। रिसीव चेक्स, ठीक है ना। तो ठीक है, अब वो रिसीव चेक्स तो फिर हमारा यहाँ पे आ गया ना, ये रिसीव चेक्स हो गया, ये रिसीव चेक्स हो गया, तो बैंक डेबिट हो गया और रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, तो वो तो ऑलरेडी गिवन है आपके पास, ठीक है। कैश सेल्स होगी तो कैश डेबिट होगा और आपका जो है वो सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। और बताइए कि इन व्हाट केसेस है, नहीं नहीं सर। और किस तरह डेबिट होता है। चलें क्रेडिट बता दें, कैश या बैंक किन केसेस में क्रेडिट हो जाएगा। ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल को आपने पेमेंट कर दी, ओके, ट्रेड पेबल आ गया आपका, ठीक है जी। पेड चेक। हाँ, तो वो यही चीज यहाँ पे आ गई, आपने ब्रैकेट में लिख दी पेड चेक्स, वो आपने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। एक ही चीज हो गई, जस्ट लाइक दिस। आपने रेंट दिया, सैलरीज दी, जनरल एक्सपेंसेस आ गए आपके, रेंट एक्सपेंस। ठीक है, रेंट एक्सपेंस आ गया आपका, ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज, इन केसेस में जो है ज्यादातर जो है ये हमारा क्रेडिट हो जाए। सर इधर रेंट रिसीव भी जा सकता है रिसिप्ट में? बिल्कुल आ सकता है, इफ यू हैव सबलेटेड योर पोर्शन ऑफ फैक्ट्री या ऑफिस, एक पोर्शन आपने दे दिया किराए पे, तो यस बिल्कुल हो सकता है, वाइट नॉट। यहाँ रेंट एक्सपेंस आता है तो रेंट हो जाएगा, हो सकता है परहैप्स आपको कमीशन मिलता हो, वो कमीशन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो ये इंफॉर्मेशन होती हैं वो कंप्लीट नहीं होती, वो होती हैं इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती हैं आपकी, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादातर जो इंफॉर्मेशन कैच करनी होती हैं, निकालनी होती हैं, वो आप इससे निकालते हैं, अपने जो लेजर का एक गिवन है आपके पास कैश का या इधर बैंक का, उससे आप फाइंड आउट करते हैं। फिर आफ्टर दिस जो है वो कुछ जो है वो थोड़ी सी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। अब इसको अगर आप कॉपी कर लें तो फिर मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दूं कि वो और क्या क्या हो सकती हैं, ताकि बिफोर वी अटेम्प्ट फुल फ्लैश क्वेश्चन ऑफ सिंगल एंट्री, तो एक आपके पास क्लियर आइडिया हो कि ये कहाँ कहाँ जाएंगी, क्या क्या करना है। कॉपी करनी है तो कॉपी कर लें आप इसको, और जब कॉपी कर लें तो मुझे बता दीजिएगा, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी। कोई मेडिसिन वगैरह हो रही है, ये बस सिर्फ जो है ये प्रिवेंशन ही हो रही है। नहीं नहीं सर, 22 मेडिसिन खा रहा हूँ एक दिन में। ओए होए, तो आप श्योर हैं कि ये वही सिम्टम्स हैं, क्योंकि यूजुअली इसमें टैबलेट्स मेडिसिन चलती ही नहीं है, प्रिवेंशन होती हैं। नहीं सर, अपना
इसमें चल अपना दे रहे हैं ताकि मेरी जो हालत है ना वो बिगड़े ना और ज्यादा। ओके। तो सर मैंने बहुत बेहतियाती कर ली थी एक साथ। अच्छा। वो एंड टाइम पे ना जैसे अपना स्कूल स्टार्ट में थे ना, उसके स्कूल एंड में थे ना, उसके बाद सब जगह जा रहा था, बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहा था। वो उसमें कहीं ना कहीं से तो आ ही गया, दावत है वावत है ज्यादा कर ली, लग ही गया। सही। कॉपी कर लें तो बता दीजिएगा। जी सर, हो गया। ठीक है। अब हमारी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसके अंदर हम थोड़ा सा जा रहे हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें क्या क्या मिल सकते हैं। ठीक है, लेट्स से कि आपको जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि जी अ, ये एक फिगर इन्होंने दे दिया कि ये विड्रॉ किया है। ठीक है, तो अब देखें इसमें ये होता है कि जो वो लेजर है ना वो तो है लेजर आपका, लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो है आर नॉट इंक्लूडेड इन दैट लेजर। तो उसको फिर जो है आपने ऐड करना होता है, ये एडिशन के तौर पे आता है। फिर वो फार्मूला लगाते हैं आप। तो फिर ये जब हम आखिर में जब फुल फ्लैश क्वेश्चन हम करेंगे तो जब आखिर में आपको नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है तो उस वक्त ये सारी चीज़ें काम आती है। ठीक है, कैपिटल स्टार्ट आ जाएगा, ड्राइंग्स आ जाएगी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट है तो वो आ जाएगा आपका। उन सारी चीज़ों से जो है वो फिर हम आखिर में जाके नेट प्रॉफिट को फिट करेंगे वहाँ पे। तो कुछ चीज़ें आपको वर्किंग करनी होंगी, फार्मूला निकालना होगा। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से जो है वो डिटेल में करनी होंगी। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कि जी आपका जो है वो एसेट बिक गया है। नेट बुक वैल्यू उन्होंने 80 दे दी। तो अब इससे आपको क्या लग रहा है, ये क्या होना चाहिए इसको? 30 रुपीज का प्रॉफिट होगा। 30 रुपीज़ का जो है ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब जब वो इनकम स्टेटमेंट बनेगी ना तो हो सकता है कि उसके अंदर जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपसे मांगी जाए, वो तो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन हम चलेंगे। तो जब पूरी इंफॉर्मेशन होगी गिवन होगी हमें तो ये फिर ऐड होगा, कहाँ ऐड होगा ये बताएंगे आप हमें? सर अपना प्रॉफिट रिसीव्ड अपना आएगा ना कमीशन में। जी, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आएगा ये। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट की हेडिंग आ जाएगी और उसके बाद जो है वो ये सारा सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो आपको परचेजेस भी गिवन होगी, जो आपने नहीं गिवन तो फिर आप फाइंड आउट करेंगे। जो अभी हमने जो लास्ट क्लासेस में जो लेजर बनाया था, ठीक है, सेल्स आप फाइंड आउट करेंगे वही डेटर्स के ज़रिए, कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे
उससे आपकी सेल्स निकल जाएगी, उससे आपकी परचेजेस निकल जाएगी। तो इस तरह जो है वो आपको जो है रिटर्न्स गिवन होंगी, सेल्स रिटर्न्स गिवन होंगी तो नेट सेल्स बन जाएगा आपका, परचेजेस रिटर्न्स होंगी तो नेट परचेजेस आपका बन जाएगा, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। यहाँ पे जो लेजर था हो सकता है कि उसके अंदर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन लिखा हुआ हो, कैरेज इन लिखा हुआ हो, तो वो एक्सपेंसेस वहाँ चले जाएंगे, उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनेगी। तो अब आप ये मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि आपने बड़ा उस लेजर को जो है बड़ा थॉरोली देखना है, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन आ गई, कैरेज आ गई, तो एक प्रॉपर आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनेगी जीपी तक। ठीक है, अब जीपी तक बनने में मैंने आपसे कहा कि आपने पहले सेल्स फाइंड आउट कर ली थ्रू आपका कंट्रोल अकाउंट, आपने परचेजेस फाइंड आउट कर ली थ्रू कंट्रोल अकाउंट, ये ट्रांसपोर्टेशन आ गया। रिटर्न्स हैं तो रिटर्न्स के लिए फिर वो जो आपने कंट्रोल अकाउंट बनाया है उसमें आप चले जाएंगे तो नेट सेल्स को निकाल देंगे। ठीक है, आप चले जाएंगे परचेजेस में, क्रेडिटर्स में, तो वहाँ पे रिटर्न्स हैं तो उसकी नेट परचेजेस बन जाएंगी। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको यहाँ पे गिवन होगी, ये ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे गिवन होगी आपकी, आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे गिवन होगी। ठीक है, एक क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। इस तरह जो है पूरा आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन जाएगी। फिर जो आपको जो बैलेंसेस गिवन होंगे लास्ट टाइम, ओपनिंग और क्लोजिंग, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी थोड़ी देर में, उसके ज़रिए जो है यू विल गो इनटू योर बैलेंस शीट। लेकिन वो इस तरह हो सकता है कि वो एक बड़ी फुल फ्लैज बैलेंस शीट ना बने, जिसमें हम जो है वो नॉन करंट एसेट्स लेकर आते हैं, फिर उसके 3 कॉलम्स बनाते हैं बुक वैल्यू के साथ, डेप्रिसिएशन के साथ, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, फिर हम करंट एसेट्स की लिस्ट बनाते हैं, उसमें कैश आ जाता है, ट्रेड रिसीवेबल आ जाता है, फिर उसका जो है वो डाउटफुल डेट्स होता है, तो इसमें हो सकता है कि डाउटफुल डेट्स ना हो तो आप सेकंड कॉलम में डायरेक्ट चले जाएंगे। इस तरह करके जो है वो फुल फ्लैज हो सकता है कि ना बने, लेकिन मोर और लेस आपने फॉर्मेट वही यूज करना है जो हमारा बैलेंस शीट का बनता है। तो इस तरह जो है आपने इनकम्प्लीट को कंप्लीट करके दिखाना है कि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनी कहाँ से। तो वो जहाँ जहाँ से इंफॉर्मेशन गिवन है, कुछ लेजर्स में गिवन होगी, कुछ यहाँ गिवन होंगी, कुछ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस जो मैं आपको दे रहा हूँ वो गिवन होगी। ठीक है, तो वहाँ से आपने पूरे फॉर्मेट में जाके वो चीज़ें वहाँ से पिक करनी है, इंफॉर्मेशन पिक करनी है, और अकॉर्डिंगली आप उसको जो है वो सेट करते चले जाएंगे। अब मैं बैलेंस के ऊपर आ जाता हूँ, बैलेंस बता देता हूँ। फ़र्क इसमें ये होता है कि जो आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किया था उसमें आपको सब्सक्रिप्शन गिवन होती है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन गिवन नहीं होगी, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी देयर। हेलो, हंजला आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। मैंने किसका आया था, मैंने कहा शायद ऐसा तो नहीं कि हमारी लाइन कटी है, और चलो मैं इसको साइलेंट पे रख देता हूँ, फिर जो होगा देखी जाएगी। ओके, ठीक है, तो अब मैं आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रहा हूँ, लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसके अंदर सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, क्योंकि वी आर नॉट डूइंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये समझ गए आप कि एक तरफ ओपनिंग बैलेंस आ रहे हैं, एक तरफ आपके क्लोजिंग बैलेंस आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, मुझे ये बताइए इसमें बैंक या कैश का बैलेंस गिवन होगा? नहीं सर। क्यों नहीं गिवन होगा? तो सर वो रिसेप्शन पेमेंट्स में आ चुकी है ना। शाबाश, गुड।
ठीक है, ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, आपने कुछ बाय किए होंगे वो आपको गिवन होंगे, वो कहाँ मिलेंगे आपको अगर कुछ बाय किया हमने ड्यूरिंग द ईयर? अंजला, जी अंजला, वेयर आर यू अंजला? सर कैन यू रिपीट अगेन? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको जो है ड्यूरिंग द ईयर आपने एसेट खरीदे तो वो कहाँ मिलेंगे आपको? अपना ऊपर मिलेंगे ना डेस्टिनेशन पेमेंट अकाउंट पे। जी, ठीक है, तो ये जी इसीलिए मैंने आपको जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करा दिया था, ताकि जो है एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाए बिफोर गोइंग इनटू द सिंगल एंट्री, क्योंकि वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम जो है वो पैटर्न होता है। रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम होती है, तो आपको आसानी हो जाती है। अब देखें आपको याद है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, और यहाँ पे जो है वो आपका ट्रेड रिसीवेबल है, ओपनिंग है, लेट्स से कि ये, और यहाँ पे हम ले लेते हैं ये, तो ये हम जब कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर चला जाएगा। ये कुछ मैंने आपको जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी है। यहाँ पे चले ऐसा करते हैं कि कुछ फिगर लिख लेते हैं, ऐसे करके। तो ये इस तरह आपको एक पिक्चर जो है वो नज़र आ रही है। तो अब क्या हुआ कि आपने जो है लेजर को जो है वो देखा, लेजर में से इंफॉर्मेशन ले ली आपने, आपने जो है वो बैलेंसेस में से इंफॉर्मेशन ले ली, आपने जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन ले ली, और इस तरह वट एवर इज रिक्वायर्ड वो आप जो है उसको करना शुरू कर देंगे। अगर तो वो क्रेडिट परचेज आपसे पूछ रहे हैं तो इन तीनों चीज़ों को आप फॉलो करते हुए जाएंगे। पैटर्न मैंने आपको बता दिया, वो आप उस तरह जो है सेल्स मालूम कर लेंगे, क्रेडिट सेल्स, ठीक है। कैश सेल्स भी आपको जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगी। अगर आपको जो है वो उन्होंने पूछा है कि जी आप क्रेडिट परचेजेस मालूम करें, तो वो तीनों इन्फॉर्मेशन में से आप निकालेंगे तीनों चीज़ें इन्फॉर्मेशन, लेजर बनाएंगे कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, और इस तरह जो है आप इसको करना शुरू कर देंगे, ठीक है। वो हो जाएगा। फिर जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो लेजर में से यहाँ से एक्सपेंसेस निकाल लीजिएगा, यहाँ से कोई अगर अदर आपको जो है वो इनकम मिल रही है तो वो आप ले लीजिएगा। क्रेडिट सेल्स आप ऑल सेल आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, परचेजेस आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इस तरह जो है वो आपकी इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी। बैलेंस शीट के लिए आपको ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देख रहे हैं, ये चले जाएंगे आपके। कोई डेप्रिसिएशन का फार्मूला हो रहा है तो डेप्रिसिएशन देख लीजिएगा कि वो किस तरह हमने फाइंड आउट किया था। आपने बेच दिया ड्यूरिंग द ईयर, किस तरह उसकी टोटल कॉस्ट निकलती है ये भी आपको बता दिया गया है। इस तरह जो है वो पूरी एक बैलेंस शीट बन जाएगी। अब आपका रह जाता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट जो है वो फार्मूला आप अप्लाई करेंगे और उसके अंदर पुट करके दोनों चीज़ों को जो है बैलेंस शीट को जो है वो आप फिट कर देंगे, उस प्रॉफिट को वहाँ पे बिठा के दोनों साइडें जो है वो आपकी सेट हो जाएंगी। ये तीन चीज़ें आपको देखनी होंगी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ इससे पहले कि क्लास खत्म हो जाए, ठीक है। आपको लेजर के ऊपर कंसंट्रेट करना है। आपके पास जो ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है ये इनके ऊपर करना है, ये पहले भी आ सकते हैं नीचे भी आ सकते हैं, और एडिशनल इंफॉर्मेशन उसको आपने देखना है। ये तीन चीज़ों को देख के जो रिक्वायरमेंट है वहाँ से इंफॉर्मेशन ले लेके जो उसका पैटर्न है, जो उसका फॉर्मेट बनता है, उसमें जाके उसको जो है वो आपने सॉल्व करना होगा। बात समझ में आ रही है? जी सर समझ आ रही है। ठीक है, तो अब जो है मैं आपको जो है यूनिवर्सिटी पे जो है क्वेश्चन भेज दूंगा कि इन इन क्वेश्चंस को जो है वो आप अपने सामने रखिएगा। उन क्वेश्चंस को आप सामने रखिएगा सिंगल एंट्री का। तो फिर जो है हम अगली क्लास में, अगर यू फील बेटर, तो हम अगली क्लास में एक दो करके उसको निपटा देंगे, ठीक है। जी सर। ठीक है, तो मैं आपको यूनिवर्सिटी पे भेजता हूँ, हो सकता है मैं व्हाट्सएप में भी आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने रखने होने चाहिए। पास पेपर्स आपके पास हैं वो सामने रखिएगा, तो क्वेश्चन हम उसी वक्त बोर्ड के ऊपर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। पास पेपर लेके बैठिएगा नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है हंजला? जी सर, ठीक है, ठीक। पास पेपर लेके बैठिएगा, जवाब दे दें। जी सर, लेके बैठूंगा। चले ठीक है, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, परसों 12 बजे इंशाल्लाह बुध को। अल्लाह हाफिज़।